मैं डॉक्टर ममता भाटिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग में मैडम बच्चों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम डायरेक्टली अपने लर्नर्स से मिल पाते हैं। और जब से ये वर्चुअल मोड शुरू हुआ है तो हमारे लिए और फिजिबल हो गया है कि हम दूर बैठे हुए अपने विद्यार्थियों को देख पाते हैं, उनसे रूबरू मुलाकात कर पाते हैं और इग्नू के बारे में उनको बता सकते हैं। इग्नू जैसा कि आप जानते ही हो कि इट्स अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपननेस की तो इसके क्या मेन फीचर्स हैं जो इसको इस तरह से ओपन बनाते हैं। और आप सबने इग्नू को चुना अपनी हायर स्टडीज के लिए, उसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका ध्येय ये है कि ये जन जन का विश्वविद्यालय है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव हायर एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और आप जो सब जुड़े हैं इग्नू के साथ, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इग्नू में जब हम ओपननेस की बात करते हैं तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। वो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, प्लेस की और आपकी पेस की, कि आप अपने कोर्स को अपनी सुविधा के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं अपनी साथ। इसी के साथ साथ आपके जितने भी अ, और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो सोशल है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो फैमिलियल है, उनको पूरा करने के साथ साथ भी आप अपनी हायर एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें आपके पास एक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह इग्नू, जिन्होंने इग्नू को चुना है। और आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जहाँ पर आपको जो है अ, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वर्ल्ड लेवल एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल मोड में पढ़ते आए हैं। कन्वेंशनल मोड में और डिस्टेंस मोड में, खास करके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। और अब अगर हम देखें तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बजाय ये ओपन ऑनलाइन एंड डिजिटल मोड हो गया है, जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी इसको कहती है कि इट इज ऑनलाइन एंड डिजिटल लर्निंग नाउ। सो वी हैव टू नो कि हमको किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे जिनको फॉलो करने के बाद हमें अपने जो भी कोर्स हमने चुना है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। इग्नू के करीब 69 रीजनल सेंटर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री और इसके अलावा 25 के आसपास ओवरसीज सेंटर भी हैं। तो ये सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी ही नहीं है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो इंटरनेशनल भी है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है अब इग्नू के हैं वो ऑनलाइन मोड में भी ऑफर किए जा रहे हैं। और इग्नू जो है वो स्वयं प्रभा जो गवर्नमेंट इंडिया का प्लेटफॉर्म है, जो आईसीटी इन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, उससे भी जुड़ा हुआ है। करीब 14 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के ऊपर जो है काउंसलिंग कराई जा रही है इग्नू के द्वारा। तो आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या क्या फॉलो करना है, किस तरह से करना है, ये सारे डिटेल्स आपको शेर सिंह जी बताएंगे। प्री रजिस्ट्रेशन कराना है जिन्होंने बीए बीकॉम में एडमिशन लिया है, या जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उनको कब एग्जाम फॉर्म भरना है, आपके क्या स्केड्यूल्स होंगे, आपके क्या डेडलाइंस हैं, असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको किस तरह से करके अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है, ये सारे डिटेल्स आपको हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर शेर सिंह जी और इंडिया। तो ये आपको डिटेल्स में सारा कुछ बताएंगी। और आप लोग इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि जो स्टडी सेंटर आपने चुना है श्री गंगानगर का डीएवी कॉलेज का, वो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी सेंटर्स है जहाँ पर आपको जो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज है वो सर के द्वारा बहुत ही टाइमली और इफेक्टिवली दी जाती हैं। तो आप लोग अगले समय जुड़े रहिए और बहुत ध्यान से सुनिए और नोट करिए जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि डिस्टेंस बोर्ड में स्टूडेंट का अट्रैक्टिव होना, स्टूडेंट का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लिसन केयरफुली टू दी अदर ऑफिसर्स जो आपसे अब बात करेंगे। थैंक यू। मैं शेर सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए। So thank you very much. So uh, dear students, welcome to the induction meeting for students enrolled in January 2023 session.
सभी विद्यार्थियों का इस इंडक्शन मीटिंग में स्वागत है। और ये इंडक्शन मीटिंग इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर और आपका जो स्टडी सेंटर है 2310 डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर के द्वारा आयोजित की जा रही है। और जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2023 साइकिल में या एडमिशन सेशन जो होता है उसमें एडमिशन लिया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये इंडक्शन मीटिंग आयोजित की जा रही है। तो आपका इस इंडक्शन मीटिंग में स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं कि इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में की थी। इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और जन जन का विश्वविद्यालय है, क्योंकि इग्नू सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। और क्यों वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 40 लाख स्टूडेंट हमारे साथ में अध्ययन कर रहे हैं और उतने ही विद्यार्थी यानी कि 40 लाख विद्यार्थी इग्नू के डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो इग्नू इसलिए विश्व का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर हम बात करें तो इग्नू विभिन्न प्रकार के 288 एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। इसमें आपके जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, वोकेशनल नेचर के प्रोग्राम्स हैं और कुछ एकेडमिक नेचर के प्रोग्राम्स हैं। अगर हम इन प्रोग्राम्स को देखें तो सर्टिफिकेट जो 6 महीने के होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम जो 1 साल के होते हैं, पीजी डिप्लोमा भी 1 साल के होते हैं, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और रिसर्च लेवल के प्रोग्राम इग्नू ऑफर कर रहा है। और इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि इतनी बड़ी संख्या में प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और इनका पर्पस ये है कि हम अपने विद्यार्थियों को एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे पाएं, अपडेटेड प्रोग्राम्स में उनको एडमिशन दे पाएं, जिससे वो अपने स्किल्स को बढ़ा पाएं और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करके विभिन्न प्रकार की जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राप्त कर पाएं या अपना खुद का कोई रोजगार शुरू कर पाएं। तो इग्नू का ये एक तो जो पर्पस है वो और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो विश्वविद्यालय हैं वो इस प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते हैं। इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हैं और विश्वविद्यालयों के मुकाबले इग्नू की जो एडमिशन फीस है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हर साल इग्नू में 10 लाख नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं और इसीलिए इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और जन जन का विश्वविद्यालय है। जो हम बात कर रहे हैं कि इग्नू में हर साल 10 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, वो इग्नू के जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं 288 प्रोग्राम्स की, वो डिफरेंट स्कूल्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, उनके द्वारा ऑफर किए जाते हैं। अगर हम इन स्कूल्स को देखें तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो स्कूल्स हैं ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस का हमारे पास स्कूल है, जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, एमसीए, बीसीए और सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, इसके अलावा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स इस स्कूल के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट आज पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सोशल साइंस, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेस, लॉ, सोशल वर्क। तो आप ये देख रहे हैं कि 21 स्कूल्स हैं जो कि हर एक डिसिप्लिन में इनके प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। और इस इंडक्शन मीटिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए कि हमने अभी तो ये जाना कि हम किस प्रकार के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या हमने एडमिशन लिया है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक स्टूडेंट के एडमिशन तो कंफर्म हो चुके हैं और सिस्टम के द्वारा आपको कंफर्मेशन का ईमेल भी आपको मिल चुका है और उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां अवेलेबल होती हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट हम लोगों से पूछते हैं कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कहाँ चेक करें और अपना आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो हम लोग आज ये जानेंगे, हर एक स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इग्नू की वेबसाइट पर उनको जरूर चेक करना चाहिए।
इसके लिए आप इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in इस वेबसाइट को आप विजिट करें। और ये मैंने एक तरीका बताया है कि आप होम पेज पर जाएंगे, फिर स्टूडेंट सपोर्ट, फिर स्टूडेंट जोन, और उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अब इसका नाम हो गया एडमिशन स्टेटस, तो एडमिशन का जो एक ऑप्शन आएगा आप उसको क्लिक करेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत आसान है। आप होम पेज पर जाइए, स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट जोन, फिर एडमिशन स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिए। आप अपना एनरोलमेंट नंबर और जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है आप उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। उनका नाम है संजय कुमार। इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएगी, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का है ये लिखा हुआ होगा, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसका नाम लिखा होगा, मीडियम कौन सा है ये भी लिखा रहेगा। और आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपका एडमिशन ईयर लिखा हुआ है जैन 2023 यानी कि जनवरी 2000, और ये कब तक वैलिड है, ये दिसंबर 2025 तक वैलिड है, यानी कि दिसंबर 2023 फिर 24 और 25 यानी कि 3 साल तक आपका ये प्रोग्राम वैलिड है। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा कि उनके प्रोग्राम का एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। अगर हम बात करें तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आप अपने प्रोग्राम को मिनिमम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि अभी हम नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, अभी हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आप हर 6 महीने बाद एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उस समय तक आपको अपनी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। अगर आप मैक्सिमम ड्यूरेशन तक प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका ये एडमिशन लैप्स हो जाता है। ओके, तो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि मिनिमम टाइम में आप अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज को कंप्लीट करें, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और मिनिमम टाइम में अगर आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तब आपको जो यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल कन्वोकेशन होता है उसमें हाईएस्ट मार्क्स जो विद्यार्थी प्राप्त करते हैं उनको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो आप अपना जो प्रोग्राम है उसको 1 गो में अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आपको गोल्ड मेडल भी आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपना नाम की स्पेलिंग भी चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारे नाम की जो स्पेलिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संजय कुमार, तो आप चेक करिए कि आपके नाम की स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। आप अपने फादर की नाम की स्पेलिंग को भी चेक करेंगे और एड्रेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको ये 3 चीजें जरूर चेक करनी है, नेम, फादर्स नेम और अपना एड्रेस। और ये आपके कोर्सेस हैं, आपके 4 कोर्सेस हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में आपको इस पोर्टल के थ्रू, ये पोर्टल का लिंक हम लोगों ने आपको ईमेल पे भी फॉरवर्ड किया हुआ है, आप इस पोर्टल के थ्रू आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। और जब आपका ये अकाउंट पोर्टल पे क्रिएट हो जाएगा, इसका एक प्रोसेस है, आप इस लिंक के थ्रू आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हर एक स्टूडेंट इस पोर्टल के थ्रू अपना आई कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, आप अपने करंट सेशन के असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को अपना रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चेंज करना है तो आप इस सिंगल पोर्टल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये री रजिस्ट्रेशन जिन विद्यार्थियों ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, केवल उन विद्यार्थियों के लिए ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। ओके, आप इस पोर्टल के थ्रू अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाते हैं और इसी पोर्टल के थ्रू आप डिजिटल स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने भी बताया कि जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट क्या होता है वो हमें जानने की जरूरत है। नॉर्मली रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में हमें हर दिन कॉलेज जाना होता है और हमें अपने टीचर से बात करनी होती है, उनके हमें लेक्चर सुनने होते हैं, हमें फिर नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, देन वो एग्जाम्स होता है। लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें विभिन्न प्रकार के स्टेप्स स्टूडेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें एक ये है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल का मतलब है कि इग्नू हर एक स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्मेट में हो या सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो। तो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, वो स्टडी मटेरियल को आपको खुद पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो हम लोग काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो काउंसलिंग आपको मदद करती है आपके टीचिंग को, लर्निंग को और आगे बढ़ाने के लिए। हर एक स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट तैयार करना होता है, अगर कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो वो करना होता है। और चूंकि डीसी प्रोग्राम के ज्यादातर स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। डॉक्टर इंदु रवि जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, असाइनमेंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो आप बस ये याद रखें कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके प्रोग्राम के अंदर और उन कंपोनेंट को हमें कैसे कंप्लीट करना है। बस इतनी सी बात अगर हम याद रखेंगे और अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करेंगे टाइम टू टाइम, तो हम अपने प्रोग्राम की हर एक एक्टिविटी को समय से कंप्लीट कर पाएंगे। ये जो स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल अगर आपने हार्ड कॉपी में डिमांड की है, हार्ड कॉपी में सिलेक्ट किया है, तो ये स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पर आएगा। दिल्ली से, एमपीडीटी से ये स्टडी मटेरियल आएगा। हर एक स्टूडेंट को ये स्टडी मटेरियल उनके एड्रेस पर आएगा, तो हर एक स्टूडेंट ये जरूर चेक कर लें कि उनका एड्रेस प्रॉपर है या नहीं है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आता है और आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, एक बार आप जरूर वहां पर कांटेक्ट करें अप्रैल में लास्ट में और मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में कि कोई स्टडी मटेरियल तो नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है कि स्टडी मटेरियल टाइम से पहुंच जाता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में ही कुछ समय के लिए रखा रह सकता है। तो आपको ज्यादा रखना है कि हमारा स्टडी मटेरियल नहीं आया, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस को भी कांटेक्ट करें। इन केस कि अगर आपका एड्रेस गलत है तो वो आपको अनडिलीवर हो जाता है, और वो अनडिलीवर होने के बाद में यानी कि आपको डिलीवर नहीं होगा और वो स्टडी मटेरियल रीजन सेंटर जयपुर में वापस आ जाएगा। हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपका करेक्ट एड्रेस क्या है, तो हम आपको दोबारा से वो स्टडी मटेरियल भेजेंगे। तो आप प्लीज पहले ये इंश्योर कर लें कि आपका एड्रेस करेक्ट है या नहीं। इग्नू की वेबसाइट पर जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें विभिन्न प्रकार की किताबें होंगी, कोर्सेज के हिसाब से, आपके पेपर के हिसाब से आपको वो समझना पड़ेगा। एक प्रोग्राम गाइड होती है जो आपको पूरी तरीके से दिशा निर्देश ये देती है कि इसमें आपके प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है। सो डियर स्टूडेंट, आपको अपना स्टडी मटेरियल का कंपोनेंट समझ लीजिए कि स्टडी मटेरियल जब आपको मिलेगा तो आपके पेपर के हिसाब से मिलेगा, जिनको इग्नू कोर्स कहता है। तो आप वो चेक करें कि क्या आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिला है या नहीं मिला है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो आगे हम बताएंगे कि आप ई ज्ञान कोश से भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको प्रोग्राम गाइड मिलेगी, उसमें सारी जानकारी रहती है। प्रोग्राम गाइड में आपको किस समय कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज का मूल्यांकन कैसे होगा, और मूल्यांकन करने के बाद में आपको किस तरीके से ग्रेड मिलेगा या आपको मार्क्स मिलेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं ये आपको प्रोग्राम गाइड से पता चलेगा। तो ओवरऑल जानकारी जो है आपके प्रोग्राम से संबंधित वो प्रोग्राम गाइड में मिलती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डिसर्टेशन मैनुअल या प्रोजेक्ट मैनुअल। चूंकि डीईसी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी है, उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस आपको डिसर्टेशन मैनुअल आपको मिलता है, उसमें अवेलेबल होती है। तो अगर हम डिसर्टेशन मैनुअल को पढ़ेंगे, और ये इग्नू की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ई ज्ञान कोश पर किताबों के साथ में भी मिलेगा, तो हर एक स्टूडेंट को बहुत ध्यान से उस प्रोजेक्ट मैनुअल को जरूर पढ़ना चाहिए, तो जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनुअल को आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। बहुत आसान सी प्रक्रियाएं हैं ये, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इग्नू का सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ई ज्ञान कोश
जो इग्नू की वेबसाइट पर ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप ई ज्ञान कोश के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप वहां से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे उसको समझ सकते हैं। प्रोग्राम गाइड आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी और जो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं वो भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो आपको मदद करेंगे आपके प्रोग्राम को समझने में, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है उससे संबंधित भी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें रेडीली अवेलेबल हैं इस ई ज्ञान कोश पे, बस आपको वहां जाके समय समय पर उनको देखना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल के माध्यम से भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, तो इग्नू ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी डिजाइन किया है, इग्नू ई कंटेंट, और आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जब भी आपको समय मिलता है तो मोबाइल पर भी अपने लर्निंग को जारी रख सकते हैं। काउंसलिंग सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग शेड्यूल हम आपको ईमेल पर भेजेंगे। आप उस ईमेल पर जो शेड्यूल मिलेगा उसके अनुसार आप इन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करेंगे। ये सारी काउंसलिंग जो होंगी वो आपकी ऑनलाइन हम लोग कंडक्ट कराएंगे। हर एक स्टूडेंट इन काउंसलिंग सेशंस में जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपकी असाइनमेंट और आपकी जो एग्जामिनेशन है उसको आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओ और एक अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये 24 आवर्स इनका ब्रॉडकास्ट होता है और इसका पूरा शेड्यूल आपको इग्नू की वेबसाइट पर आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है और ये लिंक आपको ईमेल पर भी हम भेजते हैं, वहां से भी आप इस लिंक के थ्रू पूरा एक मंथ वाइज शेड्यूल है और आपको ज्ञान दर्शन चैनल के अनुसार आप अपने प्रोग्राम का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो आप एयरटेल डीटीएच या टाटा स्काई डीटीएच या जो भी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ज्ञान दर्शन जो चैनल्स हैं उनके थ्रू भी हम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और हर ट्यूसडे के लिए शाम को 6 से 7 हम लोग आपको एक ज्ञानवाणी के माध्यम से भी हम लोग आपको इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये एक रेडियो के थ्रू एक प्रोग्राम होता है और इसमें हम लोग आपको हर ट्यूसडे को ईमेल आपको भेजते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, अचानक आपके माइंड में कुछ क्वेरी आई जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो इग्नू के एक्सपर्ट्स जयपुर में अवेलेबल होते हैं और आपको इस कांटेक्ट नंबर के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हर ट्यूसडे को हम लोग 6 to 7 शाम को 6 से 7 हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप लोग हमें इस कार्यक्रम में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, अगर हम बात करें आपके जो प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। अगर आप एग्जामिनेशन की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उन सभी विद्यार्थियों को हमने टाइम से कम्युनिकेट भी किया हुआ है कि वो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करें। तो एग्जाम फॉर्म उन सभी विद्यार्थियों ने फिलअप करना चाहता है तो अभी 25 अप्रैल तक वो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेट फीस के साथ में ये ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने डीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जो 1 ईयर का प्रोग्राम है और सभी विद्यार्थी अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो सितंबर में फिलअप करेंगे। जब डेट नोटिफाई होगी सितंबर में हम लोग आपको ईमेल भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं कि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल एक्टिव है और आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करें। तो आप ये याद रखेंगे कि सितंबर में आपको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना है। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों ने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है उनको भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में फिलअप करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लिया है तो वे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सितंबर में फिलअप करेंगे। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अभी मई और जून में रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट होगा तो वो अपना सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया है तो वे सभी विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सितंबर में फिलअप करेंगे।
अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर बेस्ड के हैं तो वो मई और जून में कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में कोई री रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिलअप होता है, ये बात तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में। इसके बाद में यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, चूंकि एग्जाम ट्वाइस इन ईयर होते हैं, जून में और दिसंबर में। अगर आप जून में एग्जाम देते हैं तो वो अगस्त तक डिक्लेयर होता है, अगर आप दिसंबर में तो वो फरवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इग्नू की वेबसाइट पर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट देख सकते हैं, ये लिंक है, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। और कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है ये हमने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन का जो वेटेज होता है वो 70% वेटेज होता है, और आप एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल को समय समय पर पढ़ें, काउंसलिंग सेशंस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे, उनको अटेंड करें, और प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर आप उनको अटेम्प्ट करें, उनका पेपर पैटर्न समझिए। इसके साथ साथ आप, चूंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन का तो आपका रिजल्ट है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर होता ही है, लेकिन आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, उसका पूरा रिजल्ट जो होता है वो ग्रेड कार्ड में शो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेड कार्ड एक तरीके से आपकी ई मार्कशीट होती है, और ये ग्रेड कार्ड भी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टर्म एंड एग्जामिनेशन का स्टेटस चेक करते हैं और उससे हमें पता नहीं चलता है कि आपका स्टेटस आपका कंप्लीट है या नॉट कंप्लीट है, या आप पास हैं या फेल हैं, ये पता नहीं चलता है, ये पता चलेगा ग्रेड कार्ड से। ओके, तो आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो स्टेटस है वो भी चेक करेंगे, और चूंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो स्टेटस होता है वो ग्रेड कार्ड में जाके अपडेट होता है। ओके, तो आप डायरेक्टली ग्रेड कार्ड को भी चेक कर सकते हैं। आप इग्नू में जो पासिंग मार्क्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है या बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें आपको हर एक कंपोनेंट पे 35% लेकर आना है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स में और पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में 40%, ठीक है। तो बस हर एक कंपोनेंट में होना चाहिए, और ओवरऑल भी आपका 35 या 40% होना चाहिए उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो आपके प्रोग्राम से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स पे फोकस हमने किया। वेलकम मैम। हाँ, थैंक यू। नमस्कार सभी को एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा सा आप लोगों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो आप सभी ने एडमिशन लिया है इग्नू के प्रोग्राम्स में जनवरी 2023 सेशन के लिए। अब आगे आप लोगों को क्या क्या करना है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। पहली चीज तो ये कि हर यूनिवर्सिटी में एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, तभी आप पास होंगे और आपको डिग्री मिलेगी। तो इग्नू का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है, एक तो इंटरनल इवैल्यूएशन और या इसको हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी कहते हैं, और दूसरा है फाइनल एग्जामिनेशन या टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो असाइनमेंट्स के थ्रू होता है। अब असाइनमेंट्स जो हैं ये इंटरनल इवैल्यूएशन का पार्ट है, तो एक कंपलसरी कंपोनेंट हो जाते हैं, और इसके 30% मार्क्स जो हैं आपके फाइनल टर्म एंड एग्जाम में जुड़ते हैं। और फाइनल एग्जाम जो टर्म एंड एग्जाम हम उसको कहते हैं इग्नू में, ये थ्योरी एग्जाम्स के थ्रू होता है, और इसके 70% मार्क्स जो हैं वो आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। तो ये 30% असाइनमेंट्स और 70% टर्म एंड का रिजल्ट, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट, ये दोनों आपका फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। अब असाइनमेंट्स जो हैं इन इंटरनल असेसमेंट और या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का पार्ट होते हैं, और ये कंपलसरी कंपोनेंट होता है। असाइनमेंट्स जो हैं बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, और ये असाइनमेंट्स आपको हर पेपर या कोर्स जो होते हैं, हम लोग इग्नू में थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो पेपर्स होते हैं उनको कोर्सेज कहते हैं, है ना, और वो सब्जेक्ट जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो एक प्रोग्राम में जितने पेपर हैं या कोर्स हैं उतने असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलते हैं? इग्नू की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे आप जाएंगे अगर,
होम पेज पे, वहाँ स्टूडेंट जोन है, डाउनलोड्स में जाके असाइनमेंट्स पे आपको क्लिक करना होता है, या डायरेक्ट ये लिंक दी गई है स्क्रीन पे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप असाइनमेंट पेज पे चले जाएंगे। वहां पर इग्नू के जितने भी 300 करीब प्रोग्राम्स हैं सबके कोड लिखे होते हैं। जैसे DECE प्रोग्राम है, ये कोड है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन करके है जो प्रोग्राम, उसका कोड होता है DECE। और तो इसी तरह सारे प्रोग्राम्स के कोड्स लिखे होते हैं। और जब आप उस पे कोड पे क्लिक करेंगे तो पिछले 4-5 सेशन के डेट्स उस पे आएंगी। जो लेटेस्ट सेशन होगा यानी एडमिशन सेशन जनवरी 2023 का सेशन, उसमें आपको क्लिक करना है। अगर वो प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑफर होता है तो दोनों दिए गए होंगे वहां पे, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए उस पे आप क्लिक करके लेटेस्ट सेशन का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट आपको बनाना है, और जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, आप कोई भी A4 साइज पेपर ले सकते हैं, प्लेन हो, रूल्ड हो, और उस पे आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे उस क्वेश्चन का। जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ MCQs हो सकते हैं, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जैसा उसमें लिखा है। कुछ क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट भी होती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है ज्यादातर, और उसको अकॉर्डिंगली जहाँ पे हो सकता है कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, फ्लो चार्ट हो, तो उसी अनुसार आपको वो सॉल्व करना है। जब सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए, आप लिख लें, हैंड रिटन होने चाहिए। एक तो असाइनमेंट्स आपको कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना है, हाथ से ही लिखेंगे आप। जब वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर एक कवर पेज लगाना होता है। उस कवर पेज पे क्या क्या लिखना है आगे बताएंगे। और ये असाइनमेंट्स कहाँ जमा करेंगे? आपका जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स का अलॉटेड स्टडी सेंटर है 2310, है ना, आपको अपने स्टडी सेंटर पर ही जमा करना है। कब तक जमा करना है? अभी नॉर्मली जो होता है 2 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो जो बच्चे जून टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए डेट 31 मार्च होती है, और जो दिसंबर टर्म एंड में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए 30 सितंबर होती है। पर ये डेट्स एक्सटेंड होती हैं अगर एडमिशन सेशन एक्सटेंड होता है। तो इस बार भी क्योंकि थोड़ा लेट चला था मार्च तक एडमिशन, इसलिए असाइनमेंट सबमिशन की डेट 30 अप्रैल कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स जून टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं इस साल, यानी कि 6 मंथ्स के प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स, वो तो 30 अप्रैल तक जमा करेंगे। पर जो एनुअल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, BA के हैं या मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के हैं, वो दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होंगे और वो अपने असाइनमेंट्स 30 सितंबर तक जमा करेंगे, या फिर जो भी डेट एक्सटेंड होगी वो वेबसाइट पर आ जाती है, इग्नू की मेन वेबसाइट पे। आप उसको जरूर देखते रहें टाइम टू टाइम, और आप उसके अकॉर्डिंग जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, लैंग्वेज, ये सब। ये नहीं है कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है आप वर्ड बाय वर्ड उससे ही कॉपी करके असाइनमेंट्स बनाएं। आप वो पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की, और अपने वर्ड्स में अगर लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी बिल्कुल ना करें और टाइप्ड असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करेंगे। जब आप ये असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करें, आप एक रिसिप्ट ले सकते हैं कि मैंने इतने असाइनमेंट्स इन कोर्सेज के इस प्रोग्राम के सबमिट किए हैं इस तारीख को। वो रसीद संभाल कर आप लोग रखेंगे अपने पास, ताकि कभी भी कोई मिसप्लेसमेंट होता है अगर, तो आपसे हम वो रिसिप्ट मांगते हैं। स्टडी सेंटर पे जब ये असाइनमेंट्स जमा होते हैं तो एकेडमिक काउंसलर्स उनको इवैल्यूएट करते हैं और मार्क्स देते हैं, और फिर ये मार्क्स रीजनल सेंटर आते हैं, वहां से दिल्ली भेजते हैं, और फिर ये आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं। पर असाइनमेंट इवैल्यूएशन का प्रोसेस
करीब 1.5 से 2 महीने लग जाता है ना, कई बार ज्यादा भी लगता है। तो ऐसा नहीं कि आपने 30 अप्रैल को जमा किया और आप शुरू हो जाओ कि 10 दिन बाद मेरे मार्क्स नहीं आए। ये मार्क्स जो है असाइनमेंट्स के, ज्यादातर आपका जो टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट है जो 45 डेज बाद रिफ्लेक्ट होता है आपके ग्रेड कार्ड में, उसके साथ ही ये अपडेट होते हैं। कुछ जल्दी भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली बहुत जल्दी आप नहीं एक्सपेक्ट करें कि ये 10 दिन में अपडेट हो जाएंगे। जो कवर पेज आप लगा रहे हैं, एक हर कोर्स में एक असाइनमेंट आपको कंपल्सरी जमा करना है और एक ही बार करना है, अनलेस एंड अनटिल आप फेल हैं उसमें। नॉर्मली असाइनमेंट में कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि आप घर बैठ के ही वो असाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो कवर पेज पे आपको ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स नेम्स, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और आपके कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्योंकि आप सभी डिस्टेंट लर्नर्स हैं और आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास इन हैंड होनी चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग अपने असाइनमेंट्स बनाएं। इग्नू के कुछ प्रोग्राम्स में, जब हम कहते हैं कि इग्नू के सारे प्रोग्राम्स इक्विवेलेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के या एज पर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो हर प्रोग्राम का एक सिलेबस होता है। कुछ में प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ में प्रोजेक्ट होता है जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, तो वो आपको करना जरूरी होता है। जिस भी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट होता है उसके साथ एक प्रोजेक्ट मैनुअल जरूर मिलता है या प्रोजेक्ट हैंडबुक, और उस प्रोग्राम का एक प्रोग्राम गाइड भी होगा। तो ये दोनों चीजें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें। अगर प्रोजेक्ट कंपोनेंट है तो प्रोजेक्ट हैंडबुक या मैनुअल जो है उसको भी ध्यान से पढ़ें। आप सारी आपकी क्वेरीज उसमें लिखी होती हैं। जब ये और डिपेंड करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट प्रपोजल पहले जमा करना होता है, कुछ में डायरेक्टली प्रोजेक्ट, पर इन सबके साथ जो भी एनेक्शर्स आपको लगाने हैं उस प्रोजेक्ट प्रपोजल में या प्रोजेक्ट में, वो सब उस प्रोजेक्ट हैंडबुक में लिखे होते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल्स अगर हैं किसी उसमें, तो ये आपको अलॉटेड स्टडी सेंटर पे करने होते हैं। और प्रैक्टिकल में अटेंडेंस जो है वो 75% कंपल्सरी होती है। कुछ जो हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स है उनमें तो 100% भी या 90% भी होती है, पर बाकियों में 75% अटेंडेंस जरूरी है। बिना उसके आपको टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग करें और वेबसाइट टाइम टू टाइम जरूर देखते रहें। जो मेन वेबसाइट है, 2 वेबसाइट्स हैं, एक जो मेन वेबसाइट हेडक्वार्टर की है दिल्ली में, उस पे तो बाकी चीजें आपको अवेलेबल होती हैं। कोई डेट एक्सटेंड हो रही है या एग्जाम फॉर्म भरना है आपको, वो वहां पे लिंक आ जाएगा। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स वहां आपको मिल जाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो हॉल टिकट वहीं पर आ जाती है, एग्जाम की डेट शीट वहां पर होगी। पर आपको अगर अपना काउंसलिंग शेड्यूल देखना है या रीजनल सेंटर जयपुर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट जो है उसको भी आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहें। तो दिस इज ऑल। हम लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। आप, हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आप लोग इससे भी जुड़ें ताकि इग्नू में जो एक्टिविटीज हो रही हैं आपको वो भी पता रहेगा। थैंक यू, मुझे यही कहना था। अब आप हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग यहाँ पर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं और आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप अपने प्रोग्राम को समय पर कंप्लीट कर पाएंगे ऐसी हम आशा करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं और रीजनल सेंटर जयपुर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।